फुलवारी समाचारों का न्यूज चैनल पे विरार पूर्व बिजली विभाग अति कार्यकारी अभियंता मुकुंद देशमुख जी से चर्चा। सवाल, नारंगी पहाड़ जंगल में आग लगी, कैसे जानकारी आपको मिली कि आग लग गई है? आग पर कैसे काबू पाया जो महावितरण का माल मत्ता आर्थिक नुकसान होने से बचाया? यदि केबल जल जाता तो कई हजार बिजली ग्राहकों का सप्लाई बंद हो जाता। गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। क्या कहते हैं देशमुख जी? फुलवारी समाचारों का संवाददाता विरार कार्यालय बिजली विभाग अभियंता मुकुंद देशमुख से बात कर चर्चा हो रही है कि नारंगी पहाड़ी पे आग लग गई थी और बड़े उत्साह के साथ में अपने कर्म के अनुसार आग बुझाने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन माननीय मुकुंद देशमुख साहब से बात प्रत्यक्ष करना चाहते हैं कि ये आग बुझाने में कितना समय लगा और कैसे जो है आपने आग पे काबू पाया? देशमुख साहब, कल 12:46 को मुझे 22 केवी नारंगी स्विचिंग महावितरण का 22 केवी नारंगी स्विचिंग के ऑपरेटर श्री साळवे का मोबाइल पे फ़ोन आया कि साहब इधर सबस्टेशन के बाहर आग लगी है, जंगल में आग लगी है, टेकड़ी पे आग लगी है और आप अग्निशामक दल को इन्फॉर्म करिए। मैंने तुरंत ही अग्निशामक दल को मेरे सहयोगी को बोल के इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा नारंगी टेकड़ी पे सबस्टेशन के बाहर आग लगी है। वहाँ पे बहुत सारे 22,000 वोल्ट्स उच्च दाब वाहिनी के महावितरण के केबल खुले हैं और उसमें खुले में आग लगी है। तो उसका सीरियसनेस देख के और उस आग लगने के बाद में केबल जलने के बाद में जो दुष्परिणाम होते थे वो ध्यान में रखते हुए मैं तुरंत ही मेरे सहयोगी श्री तिड़के उच्च स्तर लिपिक महावितरण उनको साथ में लेके साइट पे पहुंच गया और साइट पे पहुंचने के बाद में वहाँ के ऑपरेटर ने इन्फॉर्म किया कि साहब अपनी महावितरण की केबल वहाँ पे खुली पड़ी हुई है। तो तुरंत ही मैं वो 30-40 मेरे सहयोगी श्री तिड़के और लाइन स्टाफ वरिष्ठ तंत्रज्ञ श्री ठाकरे और ऑपरेटर सबस्टेशन ऑपरेटर साळवे इनको लेके वो 40-50 फीट का टेकड़ी चढ़ के ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे देखा तो केबल 5 फुट के अंतर तक आग आई थी। जो वहाँ का घास थी, सूखी हुई घास और पेड़ जलते हुए 5 फुट के डिस्टेंस पे अंतर बचा हुआ था केबल्स का। तो मैंने तुरंत ही डिसीजन लिया और मेरे सहयोगी को बोला और मैंने खुद ही झाड़ की बड़ी बड़ी जो हरी पत्तियों वाली डहाली वो लेके उसके ऊपर मारना चालू करके थोड़ा सा आग बुझाने का ये किया। और वहाँ के स्थानिक लोगों ने भी कि MSEDCL के कर्मचारी खुद आग का सामना कर रहे हैं, वो देख के वहाँ के क्या बोलते हैं अपन लेडी महिलाएं वो जो नीचे 20-30-40 फुट नीचे साइड पे अपार्टमेंट्स थे उसमें के उन्होंने अपने घर से पानी भर भर के दिया और उधर के लोकल 2-3-4 लड़के उन्होंने और हम सब ने मिलके ऐसे 8-10 लोगों ने मिलके वो आग पानी और मट्टी इन सब चीज़ों का जिससे आग बुझ सकती है वो उसका पानी का छिड़काव करके वो आग बुझाने में हमको कम से कम आधा घंटा लगा। और आधे घंटे के बाद में जो केबल थी MSEDCL की, हालांकि अगर वो जो केबल जल जाती थी वहाँ से विरार पूर्व को सप्लाई करने वाली 4 केबल्स थी और वो केबल्स जलने के बाद में 37,300 ग्राहक
अंधेरे में जा सकते हैं या तो उनका विद्युत पुरवठा, वीज पुरवठा खंडित हो सकता था। ये सब ध्यान में रखने हमने वो तुरंत डिसीजन लिया और वो केबल्स जलने से बचाई। वो केबल्स जलने के, अगर वो केबल जल जाती थी, आग में जल जाती थी, तो महावितरण का भी बड़ा नुकसान हो जाता था और वो केबल रिप्लेस करने के लिए कम से कम 24 घंटा और लगता था। 24 घंटे तक शायद 37,300 ग्राहक अंधेरे में रह सकते थे और 37,300 ग्राहक अंधेरे में रहने की वजह से महावितरण का बड़ा नुकसान हो जाता था। महावितरण की प्रतिमा मलिन हो सकती थी और इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए और महावितरण का नुकसान, मालमत्ता का नुकसान, केबल जलना तो महावितरण का वो भी एक नुकसान हो जाता था। वो सब ध्यान में रखते हुए हमने सतर्कता रखते हुए ये आग बुझाने में हम सक्षम हो गए। हालांकि उसके बाद में वहाँ पे अग्निशामक दल पहुँच गया, उन्होंने फिर बाकी का उनका काम पूरा किया। ठीक है सर जी, अभी मैं मुकुंद देशमुख अभियंता साहब से बात कर रहा था और बड़े विभाग के साथ में जवाब दिया हमारे प्रश्नों का। धन्यवाद। ऐसे ही कर्मचारी अगर अपने कर्मशील कर्मों पर अगर लगे रहें तो शायद है बिजली विभाग क्या कोई भी कंपनी का नुकसान नहीं हो सकता है। और देश के जो जनता है या कहें बिरार शहर के, वो जनता आज परेशान हो जाती यदि देशमुख साहब के उत्साह से आग बुझाया नहीं गया होता। तो केबल जलने से लोग अंधकार में रहते और गर्मी के दिनों में घुट घुट के जीना पड़ता और कंपनी का भी बचत मालमत्ता किया और जनता का भी सुविधा का ध्यान दे दिया। जैसे कि ऐसे ही कर्मचारियों के देश में जरूरत है। फुलवारी समाचारों का रिपोर्ट।